इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। यहां पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो भाई साहब हमने पॉइंट चार्ज बाय वेक्टर फॉर्म, वाई, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। भैया आप थोड़ा सा पेटी बांध लो। आप मान लेते हैं ये वेक्टर का मतलब वहां पे डायरेक्शन आ गया, है ना, क्योंकि ये हम पहले ही बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते एक चार्ज यहां पे है, ठीक है, ठीक ना। अब मान लेते पॉइंट यहां पे पी, क्या बात कर रहे हैं, और ये अब इसका जो रिजल्टेंट डिस्टेंस होगा ये यहां से यहां तक का होगा, ये सीधा समझने भाई, है ना, ये ऐसे होगा। अब बताओ, ये मान लेते हैं आर है, ये है आर नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आर माइनस आर नॉट, यही होगा। अरे भैया यही होगा, ये वाला यही होगा ना, ये वाला तो यही होगा। अब क्या करना है हमको, क्या इसके पास चार्ज कितना है, क्यू। अब ये पूछेगा E इज इक्वल टू वाट, तो हमने क्या पढ़ा था, के क्यू बटे क्या, आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर इसका क्या मतलब, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस भाई साहब, कुछ नहीं करना है, ये आर माइनस आर नॉट क्या, अरे भैया ये क्या, स्क्वेयर, क्या ये पोजीशन है ना, अरे भैया यही पोजीशन है, इसी का स्क्वायर। अब भैया यहां पे इसका ये जो है ना, इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये यूनिट वेक्टर इसका क्या, आर माइनस आर नोट का यूनिट वेक्टर आप समझ लो, ठीक है। इसको हम रिजल्टेंट नाम दे देते हैं कुछ, R1 दे देते हैं नाम, ठीक है। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R1 का कैप ऐसे आ जाएगा, यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं भाई साहब। आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, जो लोग नए हैं, मतलब जो वेक्टर नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो भैया पूरा पढ़ाऊंगा आज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गारंटी देता हूँ भाई साहब, यही नीट निकलवा के दिखाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आप समझ लो, ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता क्या चीज है, मैं थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, जैसे ये वेक्टर है ना भाई साहब, है, तो यूनिट वेक्टर करने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा एकदम प्रॉपर देगा डायरेक्शन, बस आप ये ठेठ लैंग्वेज में यही जान लो, प्रॉपर डायरेक्शन देगा ये, ठीक है। अब कहने का मतलब है, अब भैया यही है, के इज इक्वल टू यही है, ई इज इक्वल टू यही है, पोजिशन वेक्टर में यदि यहां पे निकालना होगा, यहां पे निकालना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया यही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ई इज इक्वल टू क्या, के क्यू अपॉन, यहां पे देखो यही है भाई साहब, ये आर माइनस आर नोट, ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है, ये होता है आर नोट का मॉड, और हम पहले से यहाँ पे क्या है, आर माइनस आर नोट का स्क्वेयर, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे भैया ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर माइनस आर नॉट, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा।
और यहाँ पे r माइनस आर नॉट का मॉड का क्यूब आ जाएगा। ये भैया यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हो भाई साहब, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे एडवांस हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से सवाल पूछा भैया ये जान लो, इसको अप्लाई करना जान लो। अब हम इस पे सवाल बनाएंगे, ठीक है। अब हम इस पे सवाल सवाल बनाएंगे भाई साहब, थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है चीजें, ठीक है। अब हम इस पे सवाल बनाएंगे, देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे आओ पहले भाई साहब, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ये इसको मिटाना पड़ेगा, चाहे तो मैं पीछे चलता हूँ, पीछे चल के इसको मिटाऊंगा, इसको तो नहीं, है ना। और भैया जल्दी जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज आने वाला है, आप ये समझ लो, ठीक है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन चीज आने वाला है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। टाइम मिलेगा मैं आपको क्वेश्चंस का जितने भी, एक चीज लूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लूंगा, बस जितने पूरा फिजिक्स का जितने भी फॉर्मूला मैं शॉर्ट नोट्स बना के मैं डाल दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। तो भाई जल्दी से जल्दी करो, है ना, चीजें करो, ताकि जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे देखो, एक पॉइंट चार्ज है 5 कूलम का, ठीक। सी इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, सी इज इक्वल टू 5 कूलम है, क्यू क्यू का वैल्यू। अब यह इसका पोजीशन है 4 3, है ना, इसका पोजीशन है 4 3 और 4 3, ठीक है। अब इसका पोजीशन है, यहाँ पे निकालना है भैया, यहाँ पे निकालना है क्या, 1, सॉरी 4 ये वाला है ना, एक्स होता है, और 3 ये वाला है। अब इसका निकालना है क्या है, ये 5 है और ये 1 है। अब इस पॉइंट पे कोई पूछ रहा है कि इसके कारण इस यहाँ पे चार्ज रखा हुआ 5 कूलम का, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ये होगा, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यही यही अभी पढ़ा है और इसी को अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हम वेक्टर कैसे बनाओ, इसको समझ लेता हूँ क्या, आर, इसको आर नॉट, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको वेक्टर बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट रहता है ना, उसको आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये वेक्टर बन गया। फिर आर नॉट का वेक्टर क्या हो जाएगा, आर नॉट का वेक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब, आर नॉट का वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 i कैप प्लस जे कैप, यही है। अब हम यहाँ पे, अब ये तो निकल गया मेरा, कुछ नहीं करना है। अब E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, अरे भैया E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था भाई साहब, है, अरे चाचा, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ये देखो, के क्यू के जगह पे कितना है 5, और यहाँ पे आर माइनस, ये देखो आर माइनस आर नॉट, तो क्या यहाँ पे आर माइनस आर नॉट क्या है, आर मतलब माइनस आई कैप, तो और इसमें से 3 में से जे जाएगा प्लस 2 जे कैप, ये आ गया। अब यहां से क्या, अब इसका मोड निकाल लो, इस वेक्टर का मोड, यहां पे क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट, वेक्टर क्या आ गया, आई प्लस 2 जे कैप। इसका मोड यदि अब बात करेंगे ना भाई साहब, इसका मोड यदि हम बात करें, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा
भाई साहब क्या आ जाएगा ये है? अब जैसे आप ये से निकालोगे तो इसका क्या मतलब है? ये क्या आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो रूट अंडर 5 इसका मॉड आ गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे मॉड का क्यूब था, क्या था? मॉड का क्यूब था यहाँ पे भाई साहब, यानी कि 5√5। आंसर मेरा यही होने वाला है। के का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 5 डाल दो, 5√5 डाल दो, ठीक है। आंसर समझ गए आप? ये मैं E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला फिर एक बार लिख रहा हूं यहाँ पे, कैसे किया मैंने देख लेना आप, ठीक है। के का वैल्यू यदि डालना है 5, यहाँ पे इसका निकाला I+2J, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने क्या किया, R-R0 का मॉड निकाल लिया पहले, और इसका क्यूब था ना, ये क्यूब था ना वहां पे, ये वही कर दिया भाई साहब। ये मॉड है, इसी का यदि हम ऐसे करेंगे तो इतना ही आएगा भाई साहब। 5 का क्यूब करो ना आप, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब मतलब √5 3 टाइम, तो 5 इंटू √5 हो जाएगा, यही होगा ना भाई साहब। तो यही आंसर है, ये क्या है मेरा आंसर। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई साहब, लेकिन एक बार जब समझ जाओगे ना, गर्दा उड़ा दोगे। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, आपको उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और कमेंट में बताना भाई साहब वीडियो, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब लंबा होगा तो क्या करूंगा यार, क्योंकि हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख के आज का वीडियो यहीं शांत करता हूँ भाई साहब, है ना। सबसे पहले इसको हटा लो। अब पता चल रहा है कि कैसे क्या होता है, ठीक है भैया। तो ये एक, आप समझ लो एक क्वेश्चन सही है, आपको बनाना है और कमेंट में आंसर बताना है। आप समझ लो HW है ये, है ना। आप मान लेते हैं C का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे, C का वैल्यू कितना है, आप 8 कूलम ले लो, Q का वैल्यू सॉरी, ये मान लेते पोजीशन वेक्टर है, और ये कहीं है भाई साहब, कुछ भी लिख लो आप, 5 4, ठीक है। यहाँ पे 2 3, ऐसे कुछ कुछ भी लिख लो। अब आपको बनाना है, अब आपको बनाना है, एक इंटरेस्टिंग बात है, यदि क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये P पॉइंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या, एट पॉइंट P, पहला। दूसरा सवाल क्या होगा, दूसरा सवाल होगा इफ if 2 coulomb charge is placed at point P, then what will be the force on 2C चार्ज। यही करना है भैया, ये देखना, आपको कुछ नहीं करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। 2 कूलम चार्ज, पहला में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे निकल जाए ना, 2 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद क्या करना है, 2 कूलम चार्ज यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो E बराबर यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, E बराबर जो हमने निकाला था ना, कहाँ पे निकाला,
जैसे यहीं पे देख लो ना, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये जैसे, ठीक है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा। अब एफ बराबर क्या पढ़े थे हमने, एफ बराबर क्यू ई पढ़ा था, है ना। तो ई तो मेरा निकल गया भाई साहब, कुछ नहीं करना, जो अब जो हमने 2 कूलम चार्ज दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब यदि कोई फॉर्मूला पूछे फोर्स का, कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं भैया, के क्यू, और यहां पे जो क्यू रखा है वो वाला क्यू, बाकी सारा सेम उतार दो, ये सॉरी, ये आर नॉट है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, बाकी आर माइनस आर नॉट का होल क्यूब। भाई साहब ये एफ फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, जो गली कूचे में जो भी जितने भी है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ठगते हैं बस, ठीक है। तो ये भाई साहब, ये है फोर्स का और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई साहब ये आप देख लो, यही दोनों सवाल से ये सवाल बनेंगे, ठीक है। वहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसमें ये 2 कूलम से मल्टीप्लाई कर देना, बस सीधा सा। मैं आपको बता दिया, आप आंसर क्या आएगा आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो भी लोग हैं भाई साहब, जितना क्वेश्चन बना पाते हो बनाओ भाई, ठीक है, और कमेंट करो किससे कौन सा। और भाई थोड़ा डिटेल से वेक्टर वगैरह सारा कुछ मैं लूंगा क्लास, आपको सारा कुछ डीपीपी दूंगा। आप ये समझ लो आपका एक क्लास चालू हो गया फिजिक्स का यहाँ पे, ठीक है। तो भैया चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो लोग प्लीज लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि धमाकेदार अब क्लास चलने वाला है इसमें, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए।